भगवान को शक्ति पूर्वक, बल पूर्वक, धन पूर्वक, प्रजा पूर्वक, अर्थ पूर्वक पाने की जो कोशिश कर रहा है वो अभी मूर्ख ही है दुनिया का। वो भी लक्षण मूर्ख के ही है। कोई भगवान को बल से, कोई धन से, कोई समाज बल से, कोई शरीर बल से, कोई बुद्धि बल से भगवान को पाना चाहता है या जीतना चाहता है, वह भी मूर्खता का ही लक्षण है। क्योंकि आज मैंने कथा प्रवचन का प्रारंभ भी वहीं से किया। भगवान को आप अपने सरल भाव, सरल हृदय से पा सकते हो, न कि तर्क से, कुतर्क से, संवाद से, विवाद से। सारे संप्रदाय भारत में हैं, आपस में लड़ रहे हैं भगवान के बारे में। उन सबके लेखनी और उनकी जो ग्रंथावली है वह एक दूसरे का सपोर्ट न करके एक दूसरे का कटाक्ष करता है। किताबों में लड़ाई है आपस में विद्वानों की भगवान के बारे में। आप सबसे जवाब मांगूंगा, जवाब देना। आप सब जानते हैं, कथा सुनते सुनते दोहरे बार पड़ गए आपके। आप सब बताओ, सबरी कौन से स्कूल में पढ़ने गई थी? इतिहास में ऐसा बताया गया है कि सबरी मात्र 3, 3.5, 4, 5 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ के मातंग ऋषि की शरणागति हो गई थी। मातंग ऋषि का मतलब पढ़ा लिखा सन्यासी कोई होंगे। उन्होंने जो ज्ञान, शिक्षा, अक्षर ज्ञान जो दिया होगा ठीक है, पर सबरी को पढ़ा लिखा नहीं माना गया है। सबरी के बारे में कहा कि अनपढ़ भीलनी, भोली भीलनी कैसे प्रभु को पा गई, और वो भी अपने ही स्थान पर, गुरु स्थान पर, जहां उसके गुरुदेव रहते थे वहीं वो रहने लगी, और वहीं राम और वहीं भगवान आ गए। आपको भी ये जात करके इस बात को कठोरता से पकड़ लेना है। जहां गुरुदेव के पैर पड़ गए, जहां गुरुदेव का आसन बन गया, अगर वहां कोई बैठकर तप जप करता है तो वहां भगवान को आना ही पड़ता है। वहां प्रभु आएंगे, पर ऐसे नहीं आएंगे कि तुम्हारे भाग्य से भगवान आ जाए ना। तुम्हारी भी छोटी छोटी परीक्षाएं होंगी। तुम्हारे लिए भी भगवान तुम्हारे संतोष का, तुम्हारे धैर्य का भगवान परीक्षण करेंगे। और जिस व्यक्ति का संतोष और धैर्य टूट गया, उस व्यक्ति में न तप है, न जप है, न बल है, न ज्ञान है, न विवेक है। जिसका धैर्य खत्म हो गया, जिसका शांति खत्म हो गई, जिसमें बेचैनी, परेशानी, उद्विग्न खड़ा हो गया, वो न तपस्वी है, न वो कोई महान है, उसमें कुछ नहीं है। वो तो एकदम सामान्य से सामान्य जीव है। धैर्य खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचता अपने पास। संतोष खत्म हो गया, कुछ नहीं बचता। विश्वास खत्म हो गया तेरा और उसका परमात्मा का, तो कुछ नहीं बचता। अगर मैंने कुछ कर्म खोटा किया नहीं है तो दुनिया एक तरफ भी हो जाए तो भी, जैसे सूर्य का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चंद्रमा का भी, ऐसे तुम्हारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पर अपने कर्म को हमेशा परमात्मा से मैच करके रखो, ब्रह्म से मिला के रखो। कोई त्रुटि, कोई गलती तुम्हारे जीवन में तुमसे ऐसी ना हो जो प्रिय परमात्मा को ना हो। तुम्हारा कोई कर्म परमात्मा को अप्रिय है तो तुम्हें दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, और परमात्मा को तुम्हारा व्यवहार प्रिय है तो दुनिया में कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। परमात्मा को प्रिय लगना चाहिए तुम्हारा संसार।